परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, यह दिव्य संदेश केवल आपके लिए ही है मेरे प्रिय। इसे अधूरा पढ़कर ना छोड़े। वर्तमान की स्थिति के आधार पर किसी के भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता मेरे प्रिय। यदि यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे परमपिता परमेश्वर का मार्गदर्शन समझकर पढ़े। आकाश से निकली बूंदों को कहाँ पता होता है वह सीपी के मुंह में गिरकर मोती बनेगी, वैसे ही आज तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है। तुम वो अनमोल हीरा हो जो अपनी पहचान भूल गए हो। एक बात सदैव याद रखना, जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसका संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है। अंक 4-4-4 लिखकर कहे, परमपिता परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ है। डिवाइन आज आपसे इस संदेश के माध्यम से आपको ढेरों शुभकामनाएं देने आए हैं। शुरू हो रहा है एक ऐसा महान दौर जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ग्रह, नक्षत्र, तारे बदल रहे हैं। जीवन के शुरू हुआ आज से वो शुभ सफर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर ये दिव्य परिवर्तन आ रहे हैं जिसे महसूस तुमने अब तक किया ही नहीं है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुमने इन दिनों कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो सच में सराहनीय हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तुम्हारा व्यक्तित्व अचानक से बदल रहा है। तुम दूसरों को दिशा दिखाने लगे हो, दूसरों के अंधकार वाले जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हो। तुम ये महसूस भी कर रहे हो कि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रभावशाली हो चुका है। यदि आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो यस लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें और इस शुभ ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस दिव्य संदेश को भी अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, तुम्हारा ऑरा बहुत पवित्र है। तुम एक दिव्य आत्मा हो। इन दिनों तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा शांत है या शांत होने वाला है। कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक स्पर्श तुम्हें छू नहीं सकता। तुम स्वयं की कदर अब पहले से अधिक जानने लगे हो, स्वयं को पहचानने लगे हो। अब अंक 3-3-3 लिखें और कहें, मेरे चारों ओर त्रिदेव का कवच है। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं सकती। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस
करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हो और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो, सब तुम्हें मुड़ मुड़ के कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारे परम मित्र होने जा रहे हैं। तुम्हारा कार्य ही इतना सराहनीय है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरे प्रिय, डिवाइन की शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, ये यात्रा बहुत विशेष है तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है मेरे बच्चे। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रहा हूँ। वो 3 कुछ इस वेश में आएंगे तुम्हारे घर कि तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और देखना तुम कितनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगे। ये संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और परमपिता परमेश्वर के ऊर्जाओं के बीच आने वाले दिनों में कुछ अनजाना फरिश्ते तुम्हारे सहायता के लिए आने वाले हैं तुम्हारे घर। कुछ रिश्ते को भेजा है मैंने तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय, बीते दिनों तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्ष के अंतराल में देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां भी प्राप्त होगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होती है तो घबराओ मत। ये बस तुम्हारे शरीर की शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूँ। यदि तुम मुझे मानते हो तो दिव्य संदेश को लाइक और एक सब्सक्राइब करके चैनल को अपनी पुष्टि प्रदान करें। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकता हूँ।
परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। मेरे प्रिय, मैं संसार के हर जीव में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरी ही सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा यही समझकर करो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होता हूँ। इसलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अभी ना समझ सको, किंतु यही वक्त आने पर तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का एक घेरा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। परंतु जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी दिव्य पवित्रता ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। किसी नकारात्मक अदृश्य बुरी शक्ति से तुम्हें सावधान करना है, क्योंकि बुरी नजर तुम्हारे अच्छे कर्मों को बिगाड़ कर रख देती है। पवित्र आत्मा है तुमसे कहना चाहती है कि तुम रोज परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया करो। वे तुम्हें बुरी लोगों की दृष्टिकोण से बचा लेंगी। परमपिता के दिव्य शक्ति के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए अब तुम मुस्कुराओ। जल्द ही तुम्हें उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है। तुम सबका भला करते हो, सबके लिए, सबके बारे में सोचते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा? 11 7 6 अंक लिखे और कहें, मैं जानता हूँ परमेश्वर कुछ बहुत ही अच्छा मेरे लिए सोच रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अचानक ही ऐसी घटनाएं होंगी कि उत्सव का माहौल सजेगा। अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ छोटे छोटे पल उत्सव की तरह लगने लगेंगे। संभव है तुम्हारे घर में
समारोह हो जो तुम्हारे मन को और अधिक प्रफुल्लित कर देगा। लिखे और कहें 9:6 हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। तुम चमत्कार के एक पड़ाव ही पीछे खड़े हो। ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार तुम्हारे लिए बड़े ही गुप्त रूप से खुल रहे हैं। बहुत जल्द तुम उस द्वार में प्रवेश करने वाले हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं जिनकी संवेदनशीलता बढ़ चुकी है। वह इस बदलाव को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे होंगे। प्रकृति में बिखरे इस प्रेम को, इस आनंद को अनुभव कर पा रहे होंगे। बस एक कदम दूर हो तुम एक बड़े चमत्कार से। इस पड़ाव को पार करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो अब तक दबे हुए थे। तुम्हारे समक्ष सच्चाई अपने आप आ जाएंगी। ये सब तुम्हारे लिए नए अवसर के द्वार खोलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तैयार हो जाओ एक के बाद एक अच्छी खबर सुनने को। चमत्कार तो अभी से हो रहे हैं। एक कली का पुष्प बनना यह प्रकृति का चमत्कार नहीं तो क्या है? तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना किसी अंतराल तुम्हारा हृदय धड़कता रहता है। बिना किसी बाधा तुम्हारी सांस निरंतर ही चलती रहती है। मेरे प्रिय, तुम्हें ये क्या लगता है? क्या तुम अपनी इच्छा से अपने दिल की धड़कन रोक सकते हो? सोते जागते, हंसते खेलते पीते हर वक्त तुम्हारे शरीर को एक सुचारू रूप से चलाने वाला अदृश्य तंत्र चमत्कार नहीं तो क्या है? मेरे प्रिय, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, संदेश को लाइक करें और कमेंट में हरे के सहारे की जय हो, मेरी जीत सुनिश्चित है, यह लिख दीजिए। आने वाले चमत्कार को महसूस करो। प्रकृति के प्रेम को प्रेम से ही निहारो। आज इस पवित्र ऊर्जा को अपने हृदय से भर लो। तुम सब देख पाओगे जो अभी नहीं देख पा रहे हो। तुम हर क्षण आनंद के चमत्कार को देख सकोगे। स्वयं को अब तैयार कर लो चमत्कार की दुनिया में कदम रखने को। 11:7-6 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चमत्कार मेरी और तेजी से बढ़ रही है।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा आगे भी। अगले संदेश में आपके लिए कुछ दिव्य है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरि बोल।